हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एमएमसी में स्वागत है। आज हम यूपीएससी के 2024 के पेपर का डिस्कशन करेंगे और इसमें हम पेपर की जो शुरुआत है वो पीछे से करते हैं। तो हम पहला जो प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में प्रश्न में जो क्या पूछा है उसके ऊपर ध्यान से देखें तो सही पूछा गया है, यानी क्या जो सही है। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। एक तो ये वाला जो फैक्ट दिया हुआ है। दूसरा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी और पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। तो इस प्रश्न को जो सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आपने प्रीवियस पेपर यदि आपने सॉल्व किए हैं तो इसमें आपको ये जानकारी मिली होगी। यूपीएससी ने इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो आयु जो दी होती है एक रेंज में जो आयु दी होती है उसमें जो गलत होता है, इस तरह का यूपीएससी ने पहले प्रश्न भी पूछा है। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर 21 से जो 40 नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष जो आयु दी हुई है। तो इस आधार पर जो पहला स्टेटमेंट हमारा जो गलत हो जाता है, एंड जो पहला स्टेटमेंट यदि हमारा गलत है तो इसमें जो फिर हमारा जो है वो ए चला जाता है और डी चला जाता है। तो अब बचा कौन सा? तो अब जो बचा है वो हमारा डी चला जाता है। अब इसमें जो बचा कौन सा? इसमें जो बचा है, इसमें बचा कौन सा? तो यहाँ पर जो एक तो बी बचा और सी बचा। तो इसमें भी देखेंगे तो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि हमारा जो दो सेकंड वाला जो सही है। और तीसरे वाले में जो दिया गया कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली जो करेक्ट है, इस आधार पर इसका जो सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है। इसका जो सही ऑप्शन कौन सा है? बी इसका जो सही ऑप्शन है, बी जो इसका जो सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला जो क्वेश्चन है ये जो योजना से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला तो ये हो गया, इसके बाद में क्या पूछा है वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसमें सही बताना है क्या जो सही है। यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवा के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें यदि देखें तो ये वाला जो स्टेटमेंट है जहाँ पर एंड जो लगा है, एंड लगाने के बाद में जो पीछे वाला जो स्टेटमेंट है वो इस योजना का जो भाग नहीं है। कह रहा है कि जो प्रसवोत्तर जो 6 महीने की जो स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान की। यहाँ पर जो गारंटी जो शब्द है, तो गारंटी किसी योजना में नहीं दी जाती और वैसे भी जो पीछे वाला जो भाग है वो इस योजना का जो पार्ट नहीं है। तो इस आधार पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो गलत हो जाता है। फिर इसमें जो इस योजना के अंतर्गत कुछ यहाँ पर जो कह रहा है सम यूज किया, सम जो विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सेवाएं प्रदान कर सकते। तो ये वाला जो स्टेटमेंट जो सही है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? इसका जो सही ऑप्शन है वो बी इसका जो सही है। फिर उसके बाद में हम अगला देखते हैं। फिर अगला जो हमारे जो सामने है वो है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है? तो बताना जो सही। ये ध्यान से आप देख लेना कि जो क्या पूछा गया है और क्या बताना है, ये हमें जो ध्यान रखना है। इसमें जो है कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसके अंतर्गत देखें, पहला है, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% जो वित्त पोषण करती है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। अब इस प्रश्न को जो सॉल्व करने का जो लॉजिक के साथ जो तरीका क्या हो सकता है, तो लॉजिक के साथ यदि इस तरीके को देखें तो इसमें जो है कि यहाँ पर इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100%, यहाँ पर जो दिया गया 100% है। अब हमें दिमाग लगाना कि कोई जो योजना होती है उस योजना में क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो होती है 50% की, कोई भी जो योजना है उस योजना में एक तो 50% की जो पॉसिबिलिटी होती है, यानी 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 10-90 की हो सकती है। 10% जो है वो राज्य सरकार देगी, 90% जो केंद्र सरकार देगी। या फिर जो है एक 40 अनुपात जो है वो 60 की हो सकती है।
40 अनुपात जो 60 की हो सकती है, 40 अनुपात जो 60 की हो सकती है, और एक जो 100% हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी कि ये वाला स्टेटमेंट सही होने की संभावना। और वैसे भी इस योजना के बारे में पढ़ा हो तो 2021 की जो योजना है, तो इसके बारे में जो तीनों वाले जो स्टेटमेंट है, वैसे भी देखिए इसमें फैक्चुअल तो एक स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअल है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो जनरल स्टेटमेंट है, किसी योजना को डिस्क्राइब करते, कोई स्कीम उसको डिस्क्राइब करने वाले जो स्टेटमेंट होते हैं। इस आधार पर देखें तो इस वाले जो क्वेश्चन के जो है वो तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, यानी इसमें 1 और 2 तीनों, 1, 2 और 3 तीनों जो सही हैं। फिर उसके बाद में अगला जो है हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ। सेकंड स्टेटमेंट है वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर जो है वो बिकॉज लगाओ, यानी क्योंकि लगाओ। यहाँ पर क्या लगाओ, बिकॉज लगाओ या क्योंकि लगाओ, क्योंकि जो लगाओ। यहाँ पर जो कह रहा है कि जो हाल ही में जो वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेज़ी से उबरने में सफल हुआ और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ, क्योंकि उसके पास जो तेल के विशाल जो भंडार थे, क्योंकि उसके पास जो तेल के जो विशाल भंडार थे, और तेल के विशाल भंडार होने के कारण वो अपने लोगों को जो रोज़गार प्रोवाइड करा पाने में जो सफल हुआ, इस तरह से उसने जो है वो किया। तो इस तरह से हम देखें, इसको जोड़ के तो दोनों स्टेटमेंट जो सही बैठ रहे हैं। और वैसे भी देखें तो वेनेजुएला के पास जो है वो तेल के सबसे बड़े भंडार है, और आपने पढ़ा भी होगा कि जो वेनेजुएला से होकर ओरिनाका जो नदी गुजरती है, उसका जो बेसिन है वो तेल भंडारों के लिए सुविख्यात है। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो सही जो आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कथन जो 1 और कथन जो 2 दोनों सही हैं, तथा जो कथन जो 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या जो कर रहा है। फिर उसके बाद में जो अगला इंग्लिश में उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो अगला है ये वाला, अगला जो क्वेश्चन को यदि देखें, अगले वाले जो क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर देखिए कि जो हाल ही में करंटली बात करें, रिसेंटली जो है यूरोपीय जो संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री जो एक्ट को मंजूरी दी है, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है और ये सही होने की संभावना कि हाँ भाई कोई ऐसा पारित किया होगा। तो ये, और वैसे भी समाचार में ही रहा था, करंट की जो न्यूज़ है तो करंट में रहा था, तो ये आपको ध्यान भी होना चाहिए। फिर इसमें देखिए तो यहाँ पर कह रहे यूरोपीय जो संघ है वर्ष 2040, अब यहाँ पर जो है 2040 दिया, इसमें संभावना है कि इसकी जगह 2030 भी हो सकता है, 2040 भी हो सकता है, 2050 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, यानी बहुत सारी जो संभावना है तक जो कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी, यहाँ पर जो कह रहा है सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना है। मैं सभी कैसे कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक बहुत सारी जो प्रौद्योगिकियाँ हो सकती है, आप फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी को आप कैसे डेवलप करेंगे, भविष्य के अनुसार अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो इस आधार पर भी इसको हम काट सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट जो गलत है। तो इस आधार पर देखिए इसका जो सही जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो है कि कथन जो 1, यहाँ पर देखिए कथन 1 सही है, किंतु कथन जो 2 सही नहीं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2030, यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है वो 2040 दिया है, तो ये 2040 नहीं है, यहाँ पर जो 2030, यहाँ पर जो है 2040 जो दिया हुआ है तो 2040 नहीं है, बेसिकली जो कितना है तो वो 2030 यहाँ पर जो सही है, करेक्ट जो कितना 2030 तक है, और सभी वाला जो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है वो अगला जो स्टेटमेंट है, फिर यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है कि जो भारत के जो संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो नेगेटिव जो स्टेटमेंट दिया है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप व्यावहारिक नॉलेज लगाएंगे कि जो भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के जो सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, यानी जो राष्ट्रपति जी जो सत्रावसान करते हैं, जो किसी भी सत्र को खत्म करते हैं, तो किसके बेसिस पर करते हैं, मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद उससे परामर्श करने के बाद में ही तो खत्म करते हैं। ऐसे ही तो डायरेक्ट कि वो इसकी जो अधिसूचना जारी कर देंगे कि इसका जो सत्र है वो खत्म हुआ। तो इस आधार पर देखें तो ये वाला ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, यानी जो पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होने की संभावना, कि जो पहला जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है, पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन गया और बी ऑप्शन गया। अब यहाँ पर देखिए 3 दोनों में जो सही है, 3 जो दोनों में सही है और 1 बचा, 2 वाला जो बचा, तो 2 वाले पर देख लो। यहाँ पर कह रहा है कि जो सदन का जो सत्रावसान है वो सामान्यतः सदन के
अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैसे ही कोई सत्र जो समाप्त होने वाला, तो हमारे जो सत्र के जो सभापति है, पीठाधीन जो अधिकारी है, वो इसकी घोषणा करते हैं कि जो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जी जो है वो अधिसूचना जारी करते हैं, अधिसूचना जारी करके उस सत्र को जो है वो समाप्त कर देते हैं। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर जो सी जो है वो सही हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में अगला देखें, फिर उसके बाद में जो अगला है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो हमारी जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसके रेफरेंस में जो क्वेश्चंस है, इसमें पहला है कि लोकसभा में लंबित देखना, इसमें पूछा क्या गया तो अपने को सही बताना है, ये भी ध्यान रखना है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो लंबित कोई जो विधेयक है वो उसके जो विघटन हो जाने पर जो व्यापकगत हो जाता है। यानी लोकसभा में लंबित है और यदि लोकसभा यदि उसका विघटन हो रहा है लोकसभा का, तो वो विघटित हो जाएगी, क्योंकि नई जो लोकसभा आएगी वो थोड़ी ना आएगी कि जो पहले वाली विधायी का पहले वाली जो लोकसभा है उसका कोई विधेयक है उसको एग्जिस्ट किया जाए, वो अपने हिसाब से लाएगी। तो इस आधार पर ये वाला जो स्टेटमेंट देखिए तो ये सही है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, तो इस आधार पर हम देखिए पहला जो सही है तो ये हमारा गया, ये हमारा गया और ये हमारा जो गया, यानी मतलब डी गया और सी गया। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। यानी जो लोकसभा द्वारा तो पारित है, लोकसभा है उसके द्वारा तो पारित है, और राज्यसभा में जो है वो लंबित है। लोकसभा ने तो उसको पारित कर दिया गया है और जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में क्या है तो वो लंबित है। तो लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा की विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। तो ये बात भी जो सही है, तो इसमें जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो बी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो 93 वाला जो है, ये भी जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो है, यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, यानी जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है, मतलब कि जो सदन में लाया हुआ है, ऐसी स्थिति में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बताना क्या है तो सही बताना, ये भी ध्यान रखना है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब, पहला है वह पीठासीन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वह पीठासीन जो नहीं होगा, तो यहाँ पर जो कह रहा है पीठासीन नहीं होगा, तो ये बात जो सही है, क्योंकि अब उनको हटाने का जो प्रस्ताव विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में वो जो सदन की जो अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो ये बात सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति, कोई सदस्य है, सदन का सदस्य, और उसको हटाने का जो प्रस्ताव लाया गया तो उनको अपना जो विचार वो प्रकट करने की तो अनुमति होती है। यहाँ पर कह रहा है कि उससे बोलने का अधिकार नहीं होता है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस वाले आधार पर देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये हमारा जो सही हो गया। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का या की हकदार नहीं होगा। अब उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव विचाराधीन है, अब वो कभी भी जो दे सकते, क्योंकि जो हमारे लोकसभा हो या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है, मतलब कि जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देते हैं। लेकिन अब वो पीठासीन है नहीं, उनके खिलाफ ही प्रस्ताव लाया गया, तो वो कभी भी अपना जो वोट है वो दे सकते हैं। इस आधार पर जो है ये वाला जो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल जो है एक जो है वो ऑप्शन जो सही है। फिर उसके बाद में अगला जो हम देखें तो अगला जो कौन सा है, ये वाला जो स्टेटमेंट बहुत ही मतलब कि जो व्यवहारिक जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही जो व्यवहारिक है और लॉजिक के साथ इसको आप जो सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक के साथ इस वाले को जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भारत जो संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। अब ये वाला जो पर्सन आपने सॉल्व करने के लिए आपने यदि प्रीवियस पेपर सॉल्व किया तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो भारत है वो कोयले का आयात नहीं करता, एक वाला इस तरह का जो स्टेटमेंट आया था यूपीएससी में। तो इसमें जो भारत जो कोकिंग कोयले का जो आयात करता है, लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या, जो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो सेब आयात नहीं करता है। हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है और जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर जो उत्तराखंड जो सेब उसका जो उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, तो इसका मतलब है कि जो भारत है वो आयात नहीं करता होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं, क्योंकि इस बार जो है वो सेब अमेरिका से भारत में जो सेब का जो आयात में जो वृद्धि हुई थी, तो इस आधार पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। व्यवहारिक भी देखेंगे कि भाई वहाँ से कुछ भी सेब आई होगी तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और प्रीवियस पेपर के आधार पर भी देखिए तो ये वाला जो स्टेटमेंट गलत होगा। जैसे आपने ये वाला जो स्टेटमेंट गलत किया, यानी जो एक स्टेटमेंट जो गलत है, अब जैसे आप एक वाला जो स्टेटमेंट है वैसे जैसे आप देखेंगे कि एक जो पहला जो स्टेटमेंट है
वो गलत है, यानी जो पहला जो स्टेटमेंट कथन है, तो यहाँ पर कथन एक जो सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, तो ये हो गया। वैसे भी इसमें देखेंगे तो कथन जो एक और कथन जो दो दोनों सही हैं तथा दोनों सही तो है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। फिर ये कह रहा है कथन एक और कथन दो जो दोनों सही है, तो ये भी जो गलत हो गया। फिर कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है, दो तो गलत नहीं, हमारा जो एक जो गलत है, तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है इसका जो आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक जो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने पहली बार यदि चैनल पर विजिट किया है और आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो करना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना और वीडियो को जो शेयर एंड लाइक करना।